हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कुछ टॉपिक जो रहेंगे हमारे सेशन में वो है आपके ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ 3 टॉपिक रहेंगे आज के सेशन में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं आपके बोर्ड के हिसाब से। तो इनको थोड़ा आराम से देखिएगा क्योंकि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। जो भी आगे टॉपिक आने वाले हैं आपके वो सब इनके बेसिस पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हैं आने वाले टॉपिक का बेस है ये ट्रांसपोज और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक रहता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जैसे कि मानिए आपको कोई गिवन मैट्रिक्स ए दी गई है, उसका ऑर्डर है m गुना n, यानी m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम है। अगर मैं ये कहूँ कि ट्रांसपोज लिखिए मैट्रिक्स ए का, मीन्स अगर आपको बोला जाए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए, तो सिंबली अगर हम बात करें तो सिंबलिकली ट्रांसपोज हम ए डैश से भी लिख सकते हैं या ए के ऊपर एक छोटा सा टी बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जब आपको ए डैश मिले या ए की पावर टी में लिखे तो ये क्या दिखाता है? ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स शो करता है। ठीक है, यानी जो ट्रांसपोज है गिवन मैट्रिक्स का हम उसको ए डैश से भी दिखा सकते हैं या ए की पावर टी से भी दिखा सकते हैं। तो ट्रांसपोज को बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ रो यानी रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। यानी ट्रांसपोज लिखने के बाद आपका ऑर्डर भी पलट जाएगा, वो बन जाएगा n गुना में m, यानी अब रो बन गई है आपकी n और कॉलम बन गए हैं m। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी है 1√3/4 -1 और -52। ठीक है, मान लीजिए ये है आपकी 2/2 की मैट्रिक्स। आपको बोला गया ये जो गिवन मैट्रिक्स हमने ए मानी है आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है ए डैश। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, ये जो रो है इसको कॉलम बना देना है, यानी ये बन जाएगा 1√3/4 और जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना देना है, यानी हो जाएगा -1 -52। ठीक है, ये आपकी नई मैट्रिक्स बनी है, ट्रांसपोज है गिवन मैट्रिक्स की। ऑर्डर क्या रहेगा? पलट जाएगा 2/2, यानी सेम ऑर्डर हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स के हिसाब से। तो ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं हम। माना कि एक नई मैट्रिक्स है आपकी कोई बी मैट्रिक्स हमने मान लीजिए ये मैट्रिक्स मान ली है 0 1 2 -3 1 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 3 रो 2 कॉलम। आपको बोला गया गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, या मैं इसको ऐसे b की पावर t से भी दिखा सकता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स b। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, रो को कॉलम में बदल देना है। तो पहली रो कॉलम में बदलेगी, ये हो जाएगी 0 -3। सेकेंड रो 1 1 है, ये कॉलम में बदलेगी, ये हो जाएगा 1 1। थर्ड रो 2 0 है, ये हो जाएगा 2 0। ठीक है, तो यानी आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है वो भी बदल गया है। पहले 3 ऑर्डर 2 था, अब 2 रो बची है 3 कॉलम, तो ये ऑर्डर भी चेंज हो गया है गिवन मैट्रिक्स के लिए, और ये है आपका उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ तक भी? कोई 3/3 का भी अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, मान लीजिए कोई सी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 1। ठीक है, आपको सी ट्रांसपोज निकालना है या सी डैश से भी दिखा सकते हैं। तो सिंपली आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ऑर्डर कितना है इसका? 3 × 3,
तो पहली रो कॉलम में बदलेगी तो बच्चों हो जाएगी 1 2 3। सिमिलरली सेकेंड रो को भी चेंज करेंगी तो वो बन जाएगी 4 5 6। थर्ड रो को भी चेंज करेंगी तो ये बन जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये नई मैट्रिक्स बनी है ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आपको शायद से ट्रांसपोज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए, मैंने माना कि जो मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, मैट्रिक्स है, उसमें कुछ रूल्स हैं आपके, और वो रूल है बच्चों आपके। पहला रूल, आप किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, उसके बाद उसका डबल ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब ए को ट्रांसपोज कर दिया, तो रिजल्ट आपका सेम गिवन मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, मैंने लिया ए मैट्रिक्स है 0 1 0 1 की, इस मैट्रिक्स का सिंपली ट्रांसपोज कर दिया मैंने ए डैश, तो ये रो कॉलम में बदलेगा यानी 0 1, सेकंड रो कॉलम में बदलेगी यानी 0 1। ये आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आई है। फिर से मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस मैट्रिक्स का फिर से डबल ट्रांसपोज कर दिया, यानी एक बार फिर से ट्रांसपोज हो गया है। फिर से क्या करेंगे, ये रो कॉलम में बदलेगी 0 0, और ये रो फिर से कॉलम बदलेगी 1 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो पहली रिजल्ट थी आपकी, उसी रिजल्ट के इक्वल हमारा डबल ट्रांसपोज आ गया है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि किसी गिवन मैट्रिक्स का अगर डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद से वापस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये एक पहली प्रॉपर्टी है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी गिवन मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू से गुना कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो इक्वल रहेगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई उस स्केलर वैल्यू के। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि मैंने माना आपकी एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमने ली, मान लीजिए 1 1 0 1। ठीक है, मैं सिंपली 3a निकालने की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो 3a मैट्रिक्स आएगी आपकी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 3 3 0 3, ये आपकी 3a मैट्रिक्स आई है। अब मैं आपसे कहूँ 3a का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, 3a का ट्रांसपोज, तो 3a का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम में बदलेगी यानी 3 3 हो जाएगा, सेकेंड रो कॉलम में बदलेगी तो 0 3 हो जाएगा। तो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या कह रहे थे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और के से गुना कर दीजिए, यानी ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाला मैंने, तो आपकी रो है 1 1, कॉलम में बदलेगा 1 1, सेकेंड रो है 0 1, ये हो जाएगा 0 1। अब मैं इस ट्रांसपोज को 3 से गुना कर लेता हूँ, रिजल्ट आएगा 3 0 3 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों क्लियरली कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी स्केलर वैल्यू से करने के बाद ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं बच्चों, एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी गिवन है, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई दो मैट्रिक्स है, इनके एडिशन को आप ट्रांसपोज करिए, वो इक्वल रहेगा पहली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और सेकंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका भी। मैंने माना मैट्रिक्स ए है हमारे पास 0 1 0 0, एक मैट्रिक्स बी है, मान लीजिए ये है आपके पास 2 0 3 1। ठीक है, तो आप पहले ए और प्लस बी को ऐड कर लीजिए, ए और बी का रिजल्ट निकाल लीजिए। तो सिंपली आपको एडिशन करना है, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 0 में 1 ऐड करेंगे 1। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब मैं इस एडिशन का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने से पहली रो कॉलम में बदलेगी यानी 2 0 हो जाएगा, सेकेंड रो 4 1 भी कॉलम में बदलेगी, ये 4 1 हो जाएगा।
अब हम क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और फिर ऐड कराएंगे। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो बच्चों। तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए आपको पता है मैट्रिक्स ए की जो रो है वो कॉलम बन जाएगी 0 0, सेकेंड रो भी कॉलम में बन जाएगी 1 0। अब आप बी डैश निकाल लीजिए, यानी बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। सिंपली बी की रो कॉलम में बदल जाएगी 2 0, सेकेंड रो भी कॉलम में बदल जाएगी 3 1। ठीक है, अब आप दोनों ट्रांसपोज को ऐड करा दीजिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का रिजल्ट ऐड कराएंगे। तो आपको एलिमेंट जस्ट ऐड कराने हैं। 0 को 2 में ऐड कराएंगे 2 आएगा, 1 को 3 में ऐड कराएंगे 4 आएगा, 0 को 0 में ऐड कराने से 0, 0 को 1 में ऐड कराने से 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एडिशन करने के बाद ट्रांसपोज किया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल है दोनों के ट्रांसपोज करने के बाद एडिशन करने के। ठीक है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमारी एलिजिबल रहेगी। क्लियर है बच्चों? चलिए एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम सिंपली। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी एलिजिबल होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल लेकर इसको चेक कर लेते हैं। मैंने माना मैट्रिक्स ए है हमारी 1 2 0 1, मैट्रिक्स बी है मान लीजिए 0 2 1 0। ठीक है, तो सिंपली पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं बच्चों। ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ए है 1 0 2 1, बी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये है 0 1 2 0। इनका रिजल्ट निकाल लेंगे तो रो बाय कॉलम मेथड से करेंगे। सिंपली सबसे पहले पहली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और रिजल्ट ऐड होता चला जाएगा। 1 की 0 से 0, 2 की 2 से 4, रिजल्ट ऐड कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 की 0 से करेंगे 0 आएगा, रिजल्ट ऐड कर देंगे। अब आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 की 0 से करेंगे 0, 1 की 2 से करेंगे 2, रिजल्ट ऐड हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 की 1 से करेंगे 0 आएगा, 1 की 0 से करेंगे 0 आएगा, रिजल्ट ऐड कर देंगे बच्चों। तो ये रिजल्ट आया आपका 4 1 2 0। ठीक है, अब अगर मैं ए बी का जो रिजल्ट आया है उसका ट्रांसपोज करूं तो वो क्या निकल कर होगा, रो फर्स्ट 4 1 कॉलम में बदल जाएगी, सेकंड रो कॉलम में बदल जाएगी। तो ये है आपका ए बी का ट्रांसपोज का रिजल्ट। ठीक है, अब हम ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और फिर प्रोडक्ट कर लेते हैं। चलिए ये हम रेड पेन से रखेंगे। मान लीजिए मैं पहले ए डैश निकाल लेता हूँ। तो ए डैश बनेगा आपका 1 2 0 1। ठीक है, बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश बनेगा आपका 0 1 2 0। आपको मैंने प्रॉपर्टी में बोला है बी डैश इंटू ए डैश, यानी पहले बी मैट्रिक्स लिखनी है फिर ए मैट्रिक्स लिखनी है। तो बी मैट्रिक्स लिखी हमने 0 2 1 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे बच्चों ए डैश से, यानी 1 0 2 1। तो रिजल्ट निकाल लिए बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे वही रो कॉलम मेथड से, तो 0 की 1 से करेंगे 0 आएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 आएगा। फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 की 0 से 0, 2 की 1 से 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बच्चों, 1 की 1 से 1, 0 की 2 से 0। फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 की 0 से 0, 0 की 1 से 0। ठीक है, तो रिजल्ट निकालिए बच्चों इसका। ये रिजल्ट बनेगा 4 2 1 0। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी का प्रोडक्ट करने के बाद जो ट्रांसपोज आया है वो एग्जैक्टली इक्वल है मल्टीपल ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट ट्रांसपोज, जो कि रिजल्ट सेम है। यानी जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर लिखी थी ये प्रॉपर्टी एलिजिबल रहेगी। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी स्पेशल मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। और स्पेशल मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
स्पेशल मैट्रिक्स में आपकी स्पेशल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्पेशल मैट्रिक्स। तो स्पेशल मैट्रिक्स क्या है बच्चों आपकी? पहली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स है बच्चों आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका अगर आप ट्रांसपोज करो तो गिवन रिजल्ट वही मैट्रिक्स में आए। ठीक है, यानी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो और मैट्रिक्स रिजल्ट एज इट सेल्फ खुद आ रही है, ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 2 4। आप इसका ट्रांसपोज कीजिए बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो कॉलम में बदलेगी यानी 1 2, सेकंड रो 2 4 है, ये कॉलम में बदलेगी 2 4। तो आप देख पा रहे हैं जो मैट्रिक्स पहले थी सेम मैट्रिक्स अब है, यानी ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स इटसेल्फ खुद बनकर आई है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देख लेते हैं बच्चों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो आपकी पहली मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसके लिए। मान लीजिए एक 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स मान लेते हैं। 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स में मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई मैट्रिक्स ए का, वो है 0 -2 2 0। आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो पहली रो कॉलम में बदलेगी 0 -2, सेकंड रो कॉलम में बदलेगी 2 0। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन लेना चाहूँ बच्चों ए डैश में तो -1 बाहर आ जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 2 प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, -2 प्लस का और ये 0। तो आप देख पा रहे हैं -1 ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर है, यानी रिजल्ट आपका आ रहा है उस ट्रांसपोज करने के बाद -ए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाए ट्रांसपोज करने के बाद, उनको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम साथ में। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मैं नोट करा देता हूँ, आपको नोट करके रखना है बच्चों आपको। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कुछ। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको ये याद रखना है कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐड करा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैं बोल रहा हूँ ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, और इनका जो एडिशन कराने के बाद रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, वो भी क्या रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, यानी गिवन रिजल्टेंट भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ये पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इनका रिजल्ट अगर हम निकालें एडिशन के साथ तो जो नई मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट में वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई थी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको ये याद रखना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल रहे, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस और ए ट्रांसपोज, ठीक है, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक सिमेट्रिक रिजल्ट रहेगा। ठीक है, वो भी कैसा रिजल्ट रखेगा बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट रखेगा। देखिए चेक करते हैं। मान लीजिए लेट
बी एक मैट्रिक्स है जो बात कर रही है ए प्लस ए डैश से, यानी ए प्लस ए डैश एक बी है। आपको दिखाना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, तो मैंने बी का ट्रांसपोज निकाला। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इधर भी ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज खोलिए, ए डैश प्लस में ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया। आपको पता है रिजल्टेंट डबल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आता है। यहाँ से मैं ए प्लस ए डैश यानी ए को पहले लिख दिया, ए डैश को बाद लिख दिया, जो कि वापस बी के बराबर है, यानी ये बी। यानी आपने जो बी डैश निकाला वो वापस बी ही आ गया है। इसका मतलब ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का एडिशन विद सेम ट्रांसपोज इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट, सिमिलरली इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then A minus A transpose is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो A माइनस A डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलिए चेक करते हैं इसको भी। मैंने माना A माइनस A डैश जो है वो किसी B के बराबर है। ठीक है, अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तो मान लीजिए दोनों तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं हम। दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज खुलेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ वॉल ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज आपको पता है मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ बच्चों, तो रिजल्टेंट बनेगा ए प्लस का माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश हमने बी मान रखी है, तो बी डैश आया आपका माइनस बी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम, और कुछ एक दो कंसेप्ट देख के फिर चैप्टर को डेफिनेशन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चों, एक प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। कैसे? देखिए, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, यानी किसी मैट्रिक्स को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, जिसका पहला पार्ट रहेगा सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स दोनों को अभी हमने प्रूफ किया था, तो आपको वहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं दो टुकड़ों में बांट सकता हूँ। पहला टुकड़ा यानी पहला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रहेगा और दूसरा पार्ट वो रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, ठीक है, आपको ये याद रखना है, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स जीरो, यानी किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा जीरो ही होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद करके रखना, इसका काफ़ी यूज़ करेंगे हम आगे चलकर। तो ये था आपके कुछ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से रिवीजन करना है, पढ़कर आना है कल के लिए, ताकि जब हम कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। और इसके साथ साथ जब इन्वर्स और आगे भी बढ़ेंगे कुछ टॉपिक के लिए हम, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, तो इस सेशन को अच्छे से बच्चा देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब रखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।